श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम जी का राज्य होगा, राम राज्य स्थापित होगा, राम जी जब रमण करेंगे तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल दूर और मंगल का भवन हमारा हृदय भवन बन जाएगा। परंतु एक जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते ही रहते हैं। परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है, राम जी रमण कर रहे हैं, तो जो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं, उस संताप को दूर करने के लिए सीता मैया शीतल छाह बन करके सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रख देंगी। तो ऊपर से किशोरी जी का कृपामय वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। भाई धूप पड़ रही है तो धूप को तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं, और छाता लग गया तो धूप शांत कम तो हो सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए तो किशोरी जी की कृपा की छांव होगी, और भीतर हमारे राम जी के आनंद सिंधु बन करके राम जी रमण करेंगे तो भीतर भी आनंद और बाहर भी शीतलता, और जीव शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। बोल सीताराम जी महाराज की जय। आइए एक बार ऐसे युगल सरकार चारों भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए राम जी महाराज का सब मिल करके स्तवन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। मटपीत मानहु तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंदन इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल दल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या धाम की जय। श्री रामभद्र के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए चलिए
अब चंद्रवंश की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। अथात श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। परम पुण्य वंश चंद्रमा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल के महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी 6 बेटा, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उसमें सबसे बड़ा बेटा यति ही हो गया। दूसरे नंबर का ययाति महाराज के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से, एक से 3, दूसरी से 2 बेटा, माने 5 संतानें हुई। यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु, ये 5 संतानों में सबसे बड़े छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के शाप से जब ययाति बुढ़े हो गए तो वो वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट ययाति ने घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। परीक्षित पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ, जिनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इस प्रतापी वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लौटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरुवंशी हो। और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में गोविंद का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमीड, देवमीड, सूरसेन प्रभृति। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, उनमें सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें। उसमें 8वें साक्षात भगवान कृष्ण हुए और 9वीं एक बिटिया हुई, जो परीक्षित तुम्हारी दादी मां लगती हैं। नाम है सुभद्रा देवी, भगवान कृष्ण की छोटी बहन। पर भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा में, पर जन्म महोत्सव मना था गोकुल में। 4 वर्ष गोकुल में रहने के बाद वृंदावन धाम आ गए। 6 वर्ष तक वृंदावन धाम में लीला करने के बाद अक्रूर चाचा के साथ मथुरा चले गए। मामा कंस को मार के 14 वर्ष मथुरा में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में रणछोर बन करके मथुरा से भागे और द्वारकापुरी बसा करके समुद्र के बीच विराजमान हो गए। द्वारकाधीश बन के 100 वर्षों तक लीला किए और 125 वर्ष की अवस्था में सारी पृथ्वी का भार दूर करके अपनी लीला संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। परीक्षित बोले, महाराज हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, पूरी तो सुना जी। परीक्षित तो बेचारे घबराए गए। मैं कब से जिज्ञासु बना बैठा था कि कब कृष्ण कथा प्रारंभ हो, और महाराज जी तो 1 मिनट में पूरी चटपट कर गए। परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़ के प्रश्न किया और यहीं से भागवत का 10वां स्कंध प्रारंभ होता है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्यवीर्याणि संसनः। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, उसके वो हुए, उसके वो हुए, तमाम सूर्य चंद्रवंश की
परंपरा आपने लंबी चौड़ी गिनाई सुनाई, परंतु जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे कर गए आप, जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। मैं ये भी जानना चाहता हूं महाराज। जिज्ञासाएं तो बहुत है। मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथिक का भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेदिक है तो बहुत बढ़िया, पर मुंह बहुत कड़वा कर देती है। और सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथिक। 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, मुंह मीठा होता जाए, बीमारी जड़ से मिटती जाए। तो ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि है वो भवरोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञान में ज्ञानाभिमान का डर है, पर भक्ति रस जो है वो इतना मीठा है, ये होम्योपैथिक दवा है। मीठी मीठी दवा, गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ और जन्म मरण की बीमारी, भवरोग की बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। निवर्ततरशैरुपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा। ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं बनाई। निवर्ततरशई, परम निवृत्ति परायण परमहंसाचार सुखदेव जी के द्वारा बनी हुई ये मीठी दवा है। श्रोत्र मनोभिरामात, सुनने में बड़ी मीठी। और भवौषधात, भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरण। ये जन्म मरण रूपी भवरोग है, इसको मिटाने की बहुत मीठी दवा सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा बनाई हुई है। और ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा? जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी, और फिर भी उस औषधि का पान न करे, मेरी दृष्टि से तो वो सबसे बड़ा आत्मघाती है, कसाई है पूरा। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित तो कहते हैं भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा। तो बोले मेरे पूर्वज पितामहों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठा करके कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों का सेना सागर कोई साधारण नहीं था, कोई तालाब कुआ बावड़ी नहीं था। इतना विशाल समुद्र था कौरवों की सेना का, जिसमें पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ, तिमी तिमिंगल मछलियां घूम रही हैं, जो कई योजन की लंबी चौड़ाई उनकी होती है। बड़े बड़े जहाजों को भी जो उठा के पलट गिरा देती है। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामहों को बैठा करके ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदम स्मयत्प्लवा। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध? परीक्षित बोले महाराज उन्हीं की कृपा से आज आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मातृगर्भ में ही नष्ट प्राय कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शन चक्र लेके दौड़े दौड़े आए, मां के गर्भ में मुझे दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए। द्रोण्यस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यह शरणं गताया। ध्यान दें, प्रथम स्कंद में जब चर्चा कर रहे थे श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की, तो उन्होंने कहा गदा लेकर के भगवान गए, और परीक्षित कह रहे हैं भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए।
तो गदा लेके आए कि सुदर्शन? संत समाधान करते हैं कि लेके तो गदा ही गए थे, पर भगवान ने अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को लगा जैसे सुदर्शन चक्र नाच रहा है। इसलिए वो कह रहे गत आत्म चक्र। परीक्षित कहते भगवान वो मेरे जीवन दाता है, और जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है? बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे मन में, कहां तक आपसे पूछूं महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि मां शब्द में कितना ममत्व होता है, कितना प्यारा शब्द है मां। पर जिसके नाम में ही दो दो मां हो, मामा, तो मामा तो बहुत प्यारे होते हैं, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि श्री दाऊ जी महाराज देवकी मां के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे, तो एक दाऊ जी दो दो माताओं के बेटा कैसे हो गए? देखिए महाराज, आप मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न करना। 4 दिन हो गए पर मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भगवत चरित्र प्रवाहित हो रहे हैं, इस चरितामृत को पान करने के बाद भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। नई साधि दुस्साह क्षणमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोज श्रुतम हरि कथामृतम। सुखदेव जी गदगद हो गए। नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की मंगलमयी कथा से 3 का कल्याण होता है। किस किस का? वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है उस वक्ता का परम कल्याण। भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है उस प्रश्नकर्ता का कल्याण। और एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण। किस प्रकार? तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान शालिग्राम का चरणामृत जो अभिषेक करे ठाकुर जी का, उसका कल्याण। जो भगवान का चरणामृत लेकर के वितरण करे उसका कल्याण। और चरणामृत जितने लोग पिए उन सब का कल्याण। अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसी पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक। सबका कल्याण होता है भगवान के कथामृत से। इसलिए परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी कल्याण कर दिया। पहला कल्याण तो वक्ता का ही है, वक्तारम। इसलिए सुखदेव जी अब गदगद होकर सुनाते हैं। परीक्षित ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे तमाम राजा, बड़े बड़े राक्षसी उनके भीतर प्रविष्ट होकर के पापाचरण कराने लगे, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। सबने प्रभु की आराधना करी तो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ, और वो आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, प्रभु की आज्ञा हो गई। क्या आज्ञा हुई है महाराज? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वासुदेव का प्राकट्य बहुत जल्दी होने वाला है। कहां? बोले वसुदेव जी के घर में। वसुदेव गृहे। वसुदेव जी के घर में आए थे क्या भगवान? वो तो जेल खाने में आए मामा कंस के।
तो गृह का मतलब न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थरों के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव गृह माने वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए तुम लोग भी जल्दी चलो मथुरा मंडल में, मथुरा में आएंगे प्रभु। तो सरकार हम अकेले ही चलें? बोले नहीं नहीं, अकेले नहीं, संभवन्तु सुरस्त्रिय, अपनी अपनी देवियों को भी साथ में ले जाओ। ये क्या करेंगी महाराज वहां जाके? ब्रह्मा जी बोले भगवान भी अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया श्री राधा, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी वृषभानुनंदनी बन के बरसाने में आ रही हैं। इसलिए तुम भी अपनी देवियों को लेके चलो उनकी सेवा करने के लिए। तब तो देवी देवता विमुग्ध हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मथुरा मोक्षदायिनी परम पावनपुरी, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं यहाँ के, नाम है महाराज उग्रसेन, पर इनका बेटा हो गया कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना, माने हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो, मार काट झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो, वो कंस। इतना क्रूर प्रकृति का कि एक बार तो अपने पिताजी को ही उठा के जेल में पट गया है और मथुरा की गद्दी हठात अपने बस में कर ली, उसका आधिपत्य ग्रहण कर लिया। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी, चचेरी बहन। देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई है तो चलो इसका संबंध किया जाए। तो वसुदेव जी महाराज से संबंध पक्का करे आया। बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेके वसुदेव जी आए, हर्षोल्लास पूर्वक विवाह भी कर दिया। और कंस ने विचार किया आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है, लोग हमें बड़ा क्रूर निर्दयी दुष्ट समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमको दयालु भी समझें। तो इसने नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों से आंसू टपकाने लगा। मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। प्रजा देख देख के गदगद हो गई। अरे महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसे नहीं है, हृदय के बड़े कोमल हैं, देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। और देवताओं की धड़कन तेज हो गई। ये तो बड़ा नाटकी है। प्रजा पर इसने देखा हो अपना प्रभाव छोड़ ही दिया, लोग इसे सज्जन समझने लगे। और देवकी मां तो इससे कितनी भावुक होकर के मिल रही हैं। यदि मां देवकी भी इसके रहस्य को नहीं समझ पाई, इसकी क्रूरता को नहीं समझ पाई, तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे मारेंगे कैसे? ये देवकी मां का कृपा पात्र बना रहा कंस, तो देवकी नंदन कैसे मार पाएंगे? इसलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए अबुध कंस, ए अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, याद रखना इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जो ये शब्द सुना सारा प्रेम गायब हो गया। 1 मिनट में तलवार खींच ली, देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। भगनीम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रही। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर है, बनते भी देर नहीं तो मिटते भी देर नहीं। पग पग पर में रूप बदलते हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वसुदेव जी ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया। पति हैं, पति का मतलब पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे वो पति। तो हाथ पकड़ के महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, कंस को समझाया, महाराज आज आपकी वीरता का डंका बज रहा है, चारों तरफ आपका यश फैला है। सकथम भगनीम हन्यात, और ऐसा वीर होकर के आप अपनी भगनी को, बहन को मार रहे हो। अरे स्त्री जाति पर तो हाथ ही नहीं उठाना चाहिए वीर पुरुषों को। तुम कैसे वीर हो जो ये केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है महाराज। और इस समय सुहागिन नववधू बन के विराजमान है और उसे सौभाग्य
का आशीर्वाद दिए बिना आप उस पर खड्ग प्रहार करेंगे, कितना बड़ा नाम कलंकित हो जाएगा, जरा सोचिए। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र गोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वम दीनवत्सल। आप तो दयालु हो महाराज, कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो कितनी कातर हो रही है, कांप रही है तुम्हारे क्रोध को देखकर। क्या अपराध किया है इस बेचारी ने? कंस ने कहा वो तो सब ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा काल तो मृत्यु जो है प्राणी की वो सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो उसके साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। कब कहां कैसे मरना है सब सुनिश्चित है महाराज। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता महाराज। बहुतों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक न लीजिए। कंस ने कहा ये सब बकवास मुझे पसंद नहीं। अब विवेक से काम लिया वसुदेव जी ने कि कुछ करना पड़ेगा और इस समय इस काल को जितना हो सके टालने का प्रयत्न करें। तुरंत बोले अच्छा ठीक है, तुम्हें यदि देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं महाराज, पुत्रान समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। देवकी के समस्त पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है तो तुम्हें जो दिखाए सो करना। कंस को यह बात कुछ समझ में आ गई, मेरी बहन है, विवाह बेला में तमाम लोगों के बीच मारना उचित नहीं होगा। चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं भी छोड़ रहा हूं, पर 8 जितने भी बालक हों मुझे सौंपने होंगे। मुझे स्वीकार है महाराज। दोनों दंपतियों को बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए जितना हो सके जैसे उसे टालने का प्रयास करें। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया। अरे 8 बच्चे होंगे तब होंगे भी कि नहीं होंगे, हो भी गए तो 8 बच्चों के होने तक ये जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा। भविष्य के गर्त में है सब, तो वर्तमान मृत्यु को तो टालो। इसलिए वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस को समझा करके उस देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह स्वीकार कर लिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसे लाके वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दिया। कंस खुश हो गया, भाई तुम वचन के धनी हो, मान गए हम वसुदेव, ले जाओ इसे वापस। प्रतियातु कुमारो यम, इससे मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए इसे वापस ले जा सकते हो। वसुदेव जी वापस लौटे ही थे कि देवर्षि नारद पहुंच गए और कमल का पुष्प दिखा करके बोले राजन जरा बताइए इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। अब एक एक करके अलग अलग गिनवाई 8 को, तो 8वीं हो गई। बात को समझ में आ रही है? हाँ गुरुदेव समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। ठीक कहा आपने, रिस्क नहीं लेना चाहिए। बुलाओ वसुदेव जी को। और तुरंत मूर्ख और शंख दूसरों के भूखने से ही बजते हैं। 1 मिनट में वसुदेव जी को दोबारा बुला लिया और बालक का पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया। और इसी प्रकार से कंस के हाथों 6 पुत्रों की हत्या हुई देवकी के। अब 7म गर्भ में साक्षात भगवान शेष पधारे। भगवान ने योग माया को बुला के कहा देवी एक काम करो, क्या किसी संकर्षण का आकर्षण करके, शेष जी का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा की पुत्री बन के पहुंचो, मैं देवकी का 8म पुत्र बन के आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ के मारने का उद्यम करेगा, तुम अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, अनेकों मैया बन करके घर घर में पूजोगी और वर्ष में 2-2 बार नव दुर्गाओं में 9-9 दिन तक तुम्हारी ही जय जयकार बोलेगी।
9 दिन तक 2 बार तो प्रकट रूप में और 2 बार गुप्त रूप में तुम्हारी ही जय जयकार जगत में व्याप्त हो गई। योग माया प्रसन्न हो गई भगवान का यह वचन पाकर, और वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधारे तो देवकी मां का मुख कमल बड़ा ही जगमगाने लगा। इतना तेज मुखमंडल पर कि बंदी ग्रह का अंधेरा ही दूर हो गया।